अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज 8। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 जिस फॉर्मूले से सॉल्व होगा मैंने ऊपर लिख दिया है तो देखिएगा। देखो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब। तो ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा। देन a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 8 देखिएगा बेटा, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और आगे आपको कंडीशन क्या दिया गया है बेटा, व्हेन ए प्लस बी बराबर है 4 के और ए बी बराबर है 3 के। तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन में करते हुए हैं वैसे ही करेंगे बेटा। आप क्या करें कि आप ये लिख दें कि जो आपको गिवन है, मतलब ए प्लस बी जो है वो 4 दिया हुआ है बेटा और ए बी जो है आपको दिया हुआ है 3। और आपको फाइंड क्या करना है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है बेटा, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है आप उसको याद कर लीजिएगा। तो सिंपल, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3ab और देन ए प्लस बी प्लस का बी क्यूब। ठीक है बेटा, चेक करें तो आपका जो ए प्लस बी है वो बराबर है 4 के। तो और ऊपर मैं क्या कर दूंगा, उसका क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब आपका एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, ए बी बराबर है 3 के और ए प्लस बी बराबर है बेटा 4 के प्लस बी क्यूब। ठीक है, और 4 का क्यूब क्या होता है बेटा 64, क्योंकि 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, 4 को 3 टाइम्स 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से कि 4 इंटू फोर इंटू फोर, 4 4 से 16, 16 4 से कितना बन जाएगा बेटा 64। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ, ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस 3 3 सा 9, 9 4 सा 36। ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका बी क्यूब। अब चेक करो, अब 36 को यहाँ पे ले आओ, यहाँ पहले से मौजूद है 64, 36 आ रहा है माइनस होने के लिए और वहाँ क्या अलग हो जाएगा बेटा, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग हो जाएगा। अब क्या करो, 64 में से आप 36 को कर दो माइनस, तो एक ले लो 14, 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा बेटा। ये हो गया आपका 5 और तो 2 आएगा, कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 28। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बेटा सवाल नंबर 9 देखिएगा। सवाल नंबर 9 क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो 5 के बराबर है और ए माइनस बी बराबर है 5 के। यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है बेटा, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ए माइनस बी वाला, मतलब मैं यूज करूंगा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख दें आप। इसका मतलब मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिया हुआ है कितना बेटा 5 और ए माइनस बी जो आपको हमें दिया हुआ 5। ठीक है बेटा, दोनों ही 5 है। तो और आपको फाइंड करना है ए बी की वैल्यू बेटा। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं सिंपल कि ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, ए क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में अगेन ए माइनस बी और माइनस का बी क्यूब। तो चेक करिएगा, ए माइनस बी आपको दिया हुआ बेटा 5 के बराबर, उसका क्यूब कर लो। ए क्यूब एज इट इज लिखो अभी माइनस 3, ए बी तो आपको फाइंड करना है बेटा और ए माइनस बी जो है ना वो आपको दिया हुआ है 5 के बराबर। ठीक है बेटा, और ये माइनस का बी क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है बेटा 125, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यूब का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर पे भी क्यूब लगा हुआ होता है ना बेटा, उस नंबर को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 5 का क्यूब है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, देन फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, तो वो बन जाएगा 125। और ये रहा ए क्यूब। अब बी क्यूब को मैं इसके साथ लिख रहा हूँ बेटा, माइनस 3 5 से कितना बन जाएगा यहाँ पर 15 और साथ में आ जाएगा ए बी। ये हो गया आपका 125। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है बेटा 5 के, और ये माइनस और ये आ गया 15 ए बी। अब इसको यहाँ ले आओ बेटा आप, तो 125 से माइनस कौन हो जाएगा 5, उधर क्या बच जाएगा माइनस का 15 ए बी। तो आप इसको माइनस करो 120 बनेगा बेटा, और ये हो गया माइनस का 15 ए बी। अब आपको ए बी चाहिए तो माइनस 15 मल्टीप्लाई नीचे का डिवाइड हो जाएगा बेटा, ऊपर आ गया आपका 120, नीचे आ रहा आपका -15 और ये आ गया आपका ए बी। तो अगर आप 120 को डिवाइड करते हो
120 डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटा, 120 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 8। तो आप देख लीजिएगा डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो सवाल नंबर 10 देखेंगे बेटा हम। सवाल नंबर 10 बिल्कुल सवाल नंबर 9 की तरह है बेटा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगेन आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको बराबर है 16 के, और ए बी आपको दिया हुआ है, सॉरी, एंड ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 4 के। तो आपको दिया हुआ उसको लिख लो बेटा आप। आपको दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है बेटा 16 के, और a माइनस बी दिया हुआ है आपको 4 के, और आपको फाइंड क्या करना है बेटा, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन यहाँ पे हम a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस का b क्यूब, ठीक है बेटा। अब a माइनस बी हमें दिया हुआ है 4 के बराबर, ठीक है बेटा, उसका क्यूब कर लो आप, इज इक्वल टू a क्यूब। अब इस b क्यूब को इधर ले आओ बेटा आप, माइनस 3, और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और a माइनस बी 4 के बराबर दिया हुआ, ठीक है बेटा। 4 का क्यूब होता है आपका 64, मैंने बताया आपको पीछे क्वेश्चन में, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दिया हुआ 16 के, माइनस 3 4 से बन जाएगा 12 ए बी, और इसको इधर ले आओ बेटा, तो 64 से माइनस कौन हो जाएगा 16, और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 12 ए बी। तो आप क्या करो, 64 में से आप 16 को माइनस करो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48, और ये हो जाएगा माइनस का 12 ए बी। अब इसको नीचे भेज दो बेटा, यहाँ हो जाएगा 48 डिवाइड बाय माइनस का 12 इज इक्वल टू ए बी। 12 वन ज़ा 12, 12 फोर ज़ा 48, तो ए बी बराबर आ गया आपका माइनस का 4, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका